सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। ठीक है भाई, और आज का भाई जो मतलब ये वीडियो होने वाली है, ये व्लॉग नहीं है तो थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने आप को यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा भाई एक एक मेरा 100 दिन का क्या एक्सपीरियंस था व्लॉग में, मैं तुम्हें वो बताऊँगा भाई। ठीक है, क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने फेस किया, क्या क्या तुम्हारे चैलेंजेस आते हैं भाई जब तुम एक सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए सोचते हो, तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो मैं तुम्हें उस वीडियो में पूरा बताऊंगा भाई। तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने भाई 100 दिन से ऊपर, 100 दिन हो गए ऑलमोस्ट, 100 दिन। ठीक है, 100 दिन मैंने किसी चीज़ को दिए हैं। लिटरली मैंने 100 दिन किसी चीज़ को इतनी शिद्दत के साथ दिए ना कि मैं सोच नहीं सकता कि मैंने अपना एक दिन मैंने अपना ऐसा दिया है ना। एक दिन मैंने अपना पूरा 110% दिया है भाई। मैं कभी भी जब मेरा मन नहीं करता था वीडियो एडिट करने का, मेरा मन नहीं करता था शूट करने का, मेरा मन नहीं करता था एक दिन अपलोड करने का, भाई मैंने वो सारे मन मारे, अपने सारे मन मारे, सारे मन। और यही है भाई रीज़न जो सक्सेस मिलती है बंदे को। ठीक है, जब तुम अगर कोई चीज़ कर रहे हो, अगर तुम उस चीज़ को डेली करने की सोच रहे हो, तो भाई अपने वादे से, अपनी चीज़ों से और खुद से पीछे मत हटो। मेरा कहना ये है। ठीक है, अपनी बातों के पक्के रहो भाई। ठीक है, एंड मैं वही चीज़ मैंने फॉलो की भाई। ठीक है, मैंने 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉग्स बनाए, मैंने कुछ नहीं सोचा भाई। ठीक है, बस मैंने सोचा कि भाई कुछ बड़ा करना है, कुछ हो या ना हो, पर मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। एंड भाई मैं मानता हूँ मेरे इन 3 महीनों के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा अचीव नहीं हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया, मैंने कुछ खास इतना कुछ मतलब नहीं मिला मेरे को, नहीं मिला भाई, नहीं मिले मेरे को सब्सक्राइबर। ठीक है, नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी भाई। मैंने बहुत सारी लोगों की रियलिटी देखी। ठीक है, और यही सारी चीज़ें होती है भाई जहाँ तुम्हें रियलिटी देखने के लिए मिलती है अपने बंदों की। ठीक है, और मैं खुल के आज बोलने वाला वीडियो पे भाई, जो चीज़ है मैं बोलूँगा तुम्हें। ठीक है, साफ सीधी बात है। देखो भाई, तुम ना किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे तुम्हारा कोई कितना ही क्लोज्ड हो। ठीक है, चाहे तुम्हारा कोई कितना ही क्लोज्ड हो, मैं इसमें इंक्लूडेड सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई तुम्हें ना सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, एक सिंगल पर्सन तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो, ठीक है, अगर तुम्हें ब्लॉगिंग में ग्रो करना है, तुम्हें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तुम्हें अपना नाम कमाना है भाई, तुम्हें एक अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, तो भाई कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो भाई, आजकल के टाइम में बंदों की सोच थोड़ा ऐसी हो गई है ना कि मतलब उन्हें लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें एक बस मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना, लोग ऐसा सोच के बैठे हैं। उनको लगता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे वो नहीं कर सकते, पर भाई मेरे सपने बड़े हैं, मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एंड मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मेरे सपने इतने ज़्यादा बड़े हैं। मैं अब एटलीस्ट मैं चलो नहीं कर पाता अचीव भाई, ठीक है, मैं नहीं कर पाता सब्सक्राइबर अचीव, मैं नहीं कर पाता वो लाइफ अचीव जो मैं सोचता हूँ। ठीक है, बट एटलीस्ट मैं कुछ सीख तो रहा हूँ, मैं कुछ समझ तो रहा हूँ, मैं कुछ लर्न तो कर रहा हूँ। एंड यही मेरा मोटिव है भाई, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ। मैं डेली इसी चक्कर में, अपनी जो खोपड़ी है ना भाई, इस मत्थे के अंदर बहुत स्ट्रेस रहता है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं व्लॉग्स में जो मतलब मैं तुम्हें नहीं बताता। बहुत चीज़ें होती हैं भाई, बहुत चीज़ें, काफ़ी टेंशन होती है कि भाई व्लॉग्स बना रहा हूँ तो कुछ होगा नहीं होगा, तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं यार। पर मैं एक चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मैं कभी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहता भाई, मेरी ये आदत है। मैं कभी भी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहता। मैं ब्लॉगिंग भले से कर रहा हूँ, पर मेरा ब्लॉगिंग करने का इंटेंशन भाई ये है, आज मैं तुम्हें प्रॉपर इस कैमरा में ये वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। मेरा व्लॉगिंग करने का जो इंटेंशन, मेरा मोटिव व्लॉगिंग करने का ये है भाई कि मैं अपने हर एक दिन को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है मैं वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ भाई, कि मैं आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद खुद को देख सकूँ कि मैं कैसा था, मैं कितनी मेहनत की है, मैं वो देखना चाहता हूँ भाई। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को। मेरे को अच्छा लगता है भाई जब मेरे ब्लॉग्स में मेरी मम्मी आती है, मेरे पापा आते हैं, मेरा भाई आता है, तो मुझे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है भाई।
तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग करता हूँ भाई। और मेरा कोई और मोटिव नहीं है ब्लॉगिंग करने का, मैं अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, बस मुझे यही करना है भाई। मेरे को बहुत पसंद है ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करना। और इन 100 दिन के अंदर भाई व्लॉग्स के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें दिखाई। मैंने नया घर लिया, तुमने वो देखा, ठीक है। होली हमने सेलिब्रेट करी थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी भाई, काफ़ी चीज़ें थी जो मैं तुम्हें दिखाया हूँ व्लॉग्स के अंदर। कई चीज़ें तो मेरे को याद नहीं है, पर हाँ भाई काफ़ी चीज़ें सीखी भाई, काफ़ी चीज़ें समझी, ठीक है। पर भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अच्छे चीज़ों में ना तुम्हें कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे तुम्हारा कितना ही गहरा मित्र हो, चाहे तुम्हारा कोई भी कैसा ही दोस्त क्यों ना हो, ठीक है। कोई तुम्हारे काम पे कभी सपोर्ट नहीं करेगा भाई, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तुम्हें अगर जो करना है ना खुद से करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है। बस अगर तुम्हारे को एक मोटिवेशन चाहिए ना काम करने के लिए, तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्यों करूँ, कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा तुम्हें भाई, मोटिवेशन का कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा, पर कुछ मत करो भाई, अपने पेरेंट्स को देख लो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को देख लो भाई, अपने माँ बाप का वो चेहरा देखो भाई, जो उन लोगों ने एक्सपेक्ट की है ना वो लाइफ तुमसे, जो मतलब उन्होंने तुम्हें दी है, वो तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे भी नहीं भाई। वैसे मैं अगर तुम्हें से बताना, हर किसी के पेरेंट्स कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई हमें हमारा बेटा ये कमा के दे, हमें हमारा बेटा ये करके दे, वो करके दे। नहीं भाई, कोई पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। हर किसी के माँ बाप भाई यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे नज़रों के सामने स्टैंड कर जाए, हमारे नज़रों के सामने खड़ा हो जाए, बस यही हर माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती है भाई, यही हर माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है। और भाई यही चीज़ें कहना चाहूँगा, अगर तुम इस बात को सोचते हो कि भाई अगर मैं कोई काम करूँगा तो मेरे को लोग जज करेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, सही बताऊँ कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। और जो सोचता है ना भाई उसे सोचने दो, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अगर एक बात मान के चलो, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग अगर तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे हैं, 100 लोग, ठीक है, और 100 लोग में एक बंदा बाहर का आ गया जो भाई तुम्हारे को बोल रहा है तो चुप है भाई, तो तुम उस पर बिलीव करोगे? अगर तुम बिलीव कर रहे हो ना तो तुम चुप हो चुके नहीं है। इसलिए भाई थोड़ा जुकाम हो गया तो इग्नोर करना, ठीक है। तो भाई यही कहना चाहूँगा, करो भाई, जो मन करता है वो करो, व्लॉगिंग करनी है वैसे व्लॉगिंग करो, ठीक है, जो मन करता है भाई करो, पर अपनी ज़िंदगी को खाली मत जाने दो, बस कहना मेरा इतना है, ठीक है। मैंने 100 दिनों के अंदर यही सारी चीज़ें सीखी है भाई। जो मैं सोचता था ना, मेरे अंदर एक मतलब मेरे माइंड के अंदर एक अलग ही इल्यूजन क्रिएट हो रखा था कि भाई मेरे बारे में मेरे बंदे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, तो यही चीज़ें थी भाई। मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था, मैं बिल्कुल कैमरा फेस करने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं सोचता था कि भाई बंदे मेरे बारे में ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, कोई मेरे ब्लॉग देखेगा कि नहीं देखेगा। हालांकि व्लॉग तो मेरे अपने बंदे बहुत कम हैं जो देखते हैं, ठीक है। और भाई जो देखता है यहाँ तक, इस वीडियो के एंड तक जो देखता है, थैंक यू सो मच भाई तुम्हें, ठीक है। पर मैक्स ऑफ द पीपल्स भाई ऐसे ही है जो नहीं देखते भाई, ठीक है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, क्लीन बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, सबके नाम भी पता है यार, कौन है, कौन कैसा है, कौन क्या है, मुझे हर किसी बंदे का पता है भाई। इसलिए मैं ना एक ऐसा बंदा बन चुका हूँ, मुझे किसी से इतना खास मतलब नहीं रहता भाई। अब मुझे किसी से भी खास मतलब नहीं रहता, और मैं बन चुका हूँ भाई ऐसा। मुझे अपने वक्त को लेके बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है भाई। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ भाई, आने वाले 5 साल के ऊपर जो मैंने लाइफ देखी है ना, मैं वहाँ पे देखना चाहता हूँ खुद को भाई। मेरे सपने इतने बड़े हैं ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मैं एक एक व्लॉग में बताने लग जाऊँ ना कि मेरे सपने क्या है, मेरे क्या है, मेरे क्या है, मेरे क्या है, तो भाई कम पड़ जाएंगे भाई, 100 व्लॉग्स भी कम पड़ जाएंगे, समझे। तो यही चीज़ है भाई, अपने सपने हमेशा बड़े रखो, अपने सपनों को पूरे करने का जिगरा रखो, उन पर मेहनत करो, लोगों के बारे में मत सोचो। क्योंकि यार देखो, एट द एंड वही बात है भाई, जो है तो वो होगा, ठीक है। जो है जो होगा का मीन्स कि तुम जो करोगे तो वो होगा, ठीक है। अगर तुम बैठे रहोगे तो भाई वो बैठे रहने का फल तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। पर अगर तुम कुछ मेहनत करोगे, तुम डेली उठ के किसी चीज़ को कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो भाई नहीं चलती भाई, लाइफ ऐसे नहीं चलती, ठीक है। ऐसे बिल्कुल लाइफ नहीं चलती। तुम्हें ये भूलना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे को यहाँ से रिटर्न क्या मिल रहा है। रिटर्न किसी को भी स्टार्टिंग में नहीं मिलता भाई। दूसरी साइड अगर तुम खुद के ऊपर काम करोगे ना, अपने कैरेक्टर पे, अपने माइंड सेट पे भाई, तो तुम्हें बहुत चीज़ें समझने के लिए मिलेगी, तुम्हें बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगी भाई। तो बस मेरा कहना तो इतना ही है भाई, जो करना करो भाई, ओपनली करो, क्या किसी से शर्म है।
मैं तो भाई आज भी जब मैं बाहर चलता ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं 3 महीने के अंदर ना कैमरा होल्ड करके चलने की ऐसे हिम्मत नहीं थी। ऐसे करके मैं चलता था, ऐसे करके ऐसे कैमरा नीचे करता था और ऐसे चलता था। तो मतलब मुझे इतना डर लगता था भाई कि सामने वाला खा जाएगा मेरे को, लाइक ऐसे लगता था मेरे को। पर अब तुम्हारा भाई कभी कभी बाहर भी जाता है, तो बाहर भी वो करता है शूट, ठीक है। अभी मैंने पिछले व्लॉग में शायद पटेल नगर का व्लॉग बनाया था, तो उसमें भी मैंने भाई बाहर व्लॉगिंग करता हूँ। तो मतलब यही चीज़ है यार, तुम किसी चीज़ को ना डेली हैबिट बनाओगे ना, तो भाई तुम्हारी हैबिट ही बच जाएगी। मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा रूट्स, मतलब जिनकी रूट्स ना हमारी तरह है, जैसे अगर मान के चलो सौरभ जोशी की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी फैमिली भी हम जैसे लोगों की फैमिली की तरह ही थी। तो मैं ऐसे बंदों को देखता हूँ भाई, जिनसे कुछ सीखने के लिए मिले, जिनसे कुछ समझने के लिए मिले, जिनकी वीडियोस को देख के कुछ समझ में आए कि हाँ भाई इन्होंने ऐसे ग्रो किया है, इन्होंने ऐसे काम किया है। तो यही है भाई चीज़ें, तुम हमेशा अगर किसी चीज़ में ग्रो करना है ना, अपने लेवल के बंदों को पहले देखो जो तुमसे आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अपने लेवल के बंदों को पहले हमेशा देखो, क्योंकि उन्होंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, उन्होंने तुमसे ज़्यादा चीज़ें सीखी है। तो भाई ऐसे बंदों से मिलो, ऐसे लोगों के साथ रहना सीखो, ठीक है। और ऐसे बंदों को वॉच करना सीखो, जैसे कि ऐसे मैंने ब्लॉगर्स बताया, ठीक है। अभी मैं ब्लॉगिंग के साथ मैं साथ में इंस्टाग्राम का कंटेंट भी बनाता हूँ, ठीक है। मैं साथ ही साथ अपना वर्क फ्रॉम होम का जॉब भी करता हूँ, ठीक है भाई। ये 3 चीज़ें हमेशा मेंटेन रखता हूँ, और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग, ये मैं सारी वीडियो एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ। ये 4 चीज़ें जब मैं कर सकता हूँ भाई, वर्क फ्रॉम होम 3 से 4 घंटा अपने डेली काम को देना, डेली व्लॉगिंग करना, डेली इंस्टा पे कंटेंट डालना, हालांकि इन दोनों तो मैं अभी नहीं डाल पा रहा, पर यही चीज़ें हैं भाई कि अगर ठान लिया मन में तो ठान लो, मतलब करना है तो करना है भाई, बस समझ लो उस चीज़ को, ठीक है। जब तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक करो, पागलों की तरह करो, मतलब तुमसे बड़ा संकी कोई नहीं होना चाहिए भाई। अगर तुम किसी काम पे कर रहे हो तो, और भाई मैं तो हूँ संकी, मैं तो करूँगा भाई। मैंने सोच लिया, मेरा डिसीजन पता मैंने क्या लिया था, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं 100 व्लॉग्स बनाने के बाद ना शॉर्ट्स में शो करूँगा, स्विच करूँगा। बट चेंज है कुछ, एक चेंज ये है कि हम शॉर्ट्स भी बनाएंगे, हम डेली ब्लॉगिंग भी करेंगे। हाँ भाई, मेरे ब्लॉगिंग में हम कोई चेंजेस नहीं आने वाले, हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे भाई। 365 डेज़ मुझे करने हैं अचीव, 100 डेज़ तो कर लिए, बट अब 365 डेज़। कोई बात नहीं भाई, कंफर्ट से बाहर निकलेंगे थोड़ा, यही है ना, कंफर्ट से बाहर निकलेंगे और क्या। तो यही चीज़ है भाई, अगर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है तो अपने कंफर्ट से निकलो बाहर भाई। मत सोचो दोस्ती यारी, मत रहो दोस्तों बंदों के साथ, किसी के साथ मत रहो। क्या रहने की ज़रूरत है किसी के साथ? कोई तुम्हें क्या देने वाला है आने वाले 5 साल के बाद भाई? कौन देने वाला है? कोई तुमसे ये भी नहीं बोलेगा कि भाई आजा ये खा ले हमारे साथ, यहाँ पे हमारे घर पे रह ले। कोई तुमसे एक ये भी नहीं बोलेगा कि आ भाई 10 दिन के लिए हमारे घर पे रह ले, मैं तेरा खाना पीना रहना सहना सब देखूँगा। कोई नहीं कहेगा भाई, एक सिंगल बंदा नहीं कहेगा, चाहे तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, एक कोई बंदा नहीं कहेगा। तो इसलिए मेहनत करो, काम करो, डेली मन नहीं करता ना फिर भी काम करो भाई। जब तक तुम्हारा एक एम्पायर नहीं बन जाता ना, जब तक तुम्हें खुद दिखता नहीं कि तुम्हारी तरफ से कोई इनकम आ रही है, तुम कमाने लग गए हो, तब तक मेहनत करो भाई। तब तक जब वो पहला पैसा आता है ना, जब वो पहला इनकम आती है। मैं जब जॉब करता था, मैं ये वर्क फ्रॉम होम का, तो मेरी पहली इनकम जो थी वो थी 1300, ठीक है, पहली इनकम। और मैंने जब वो पहली इनकम देखी ना, हालांकि मेरी इनकम अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बहुत मिनिमम कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा मिनिमम। तो जब मेरी 1300 पहली इनकम आई थी ना, तो वहीं से मोटिवेशन आता है भाई, वहीं से तुम्हारे दिमाग में एक वो चीज़ क्रिएट होती है ना, तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ हिट होती है कि भाई मैं अगर 1300 अचीव कर रहा हूँ तो मैं अगर लॉन्ग टाइम तक अगर टिका तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था, मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मैं ये बोल रहा था तुमसे कि भाई तो यही रीज़न है भाई, मैं तो मेहनत करने पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोगों को भी यही कहूँगा यार, को जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करो, ठीक है। क्योंकि यही एज है 20 से, मतलब अगर तुम 18 के हो और तो अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, इन केस, मुझे लगता नहीं कोई देखेगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, पर अगर कोई देखता है ना भाई, मैं तुमसे यही बोलूँगा, अगर तुम्हारी एज 18 है या 20 है तो मेहनत करना स्टार्ट करो यार, क्योंकि यही एज है भाई, तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ बन सकते हो, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो,
कुछ अच्छा कर सकते हो, लिटरली कुछ अच्छा कर सकते हो अगर तुम 4-5 साल खुद को दे दो तो। 4-5 साल तुम कोई कॉलेज में तो पढ़ते हो ना, 4 साल तुम कोई कोर्स तो करते हो ना, 4 साल तुम कोई डिग्री विग्री के लिए तुम इतना भागा दौड़ी करते हो, इतना कॉलेज जाना, वो सब करना, ये सब करना, मज़े मस्ती कोई दोस्तों के साथ, ये सब वो सब करते हो ना। बस 4 साल ऐसे सोशल मीडिया पे अपना ना फेस दिखा दो, बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। और यार ऐसी है लाइफ, अगर कुछ कर लोगे तो बढ़िया, वरना भाई बैठे हुए कई लोग 25 साल की उम्र में कॉर्पोरेट में, मन नहीं करता उनका ऑफिस आने का। मैं तो अभी जब बीच में ऑफिस जब ज्वाइन करा था मैंने, तो वहाँ पे लोग भाई इतने अधमरे मन से आते थे, मतलब मैंने ना बाहर की लाइफ देख ली भाई, ऑफिस लाइफ ना बहुत घटिया होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट मेरी तरह है, अगर तुम्हारा माइंडसेट जेन्युइनली मेरी तरह है, तो अगर तुम्हारा मन या तुम्हारा दिल या तुम्हारा जिगर ऐसा है ना कि तुम्हें तुम्हारे बस की नहीं किसी के लिए काम करना, मैं हालांकि गुड, मैं ये नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा मैं जॉब को भाई, जॉब तो मुझे भी करनी है, अभी अगले महीने से या अगले महीने से जॉब मैं भी करूँगा, पर जॉब ना तब तक अच्छी है जब तक तुम्हारे को एक अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है, ठीक है। जब तक तुम्हें वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जो तुम्हारे को हेल्प भी मिल रही है तुम्हारे फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए, तो वो जॉब अच्छी है भाई, ठीक है। अपनी लाइफ में वैसी जॉब को हमेशा प्रेफर करना, ठीक है। और बस भाई यही कहना चाहूँगा तुमसे, मोटिवेट रहो, जो मन करता है करते रहो, और भाई कोई भाईचारा, कोई बंदीबाजी, लड़कीबाजी अगले 5 साल तो छोड़ ही दो भाई, ठीक है। अगले आने वाले 5 साल ना जो होते हैं बहुत टफ होते हैं भाई, 18, 19, 20, 21 से 25 बहुत टफ होते हैं भाई, और 25 के बाद तो भाई बंदों की मोस्ट प्रोबेबली भाई शादी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ करो, कुछ अच्छा करो, ठीक है, जिसमें तुम्हारे घर वालों की भी इज्जत हो, तुम्हारे घर वालों का नाम हो, तो यही चीज़ें हैं भाई। मैं अपने टाइम पे ना, मैं तुम्हें अगर सही बताऊँ तो 2017, 18 में, 19 में कुछ, मैं इतना निकम्मा लड़का था ना, इतना बिगड़ा हुआ लड़का भाई, इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ, मैं लिटरली ना यहाँ ब्लेड रख के चलता था, यहाँ मैं ब्लेड टांग के ऐसे चलता था। अगर वो फ़ोटो मेरे पे होती मैं यहाँ अटैच कर देता, पर मेरे पास नहीं है वो फ़ोटो। तो ऐसे दिन भी देखे हैं भाई जहाँ हम बहुत बिगड़े हुए थे, और ऐसे दिन भी आज देख रहे हैं जहाँ हम इतने मैच्योर हो गए हैं, जहाँ हमारे इतने बड़े ड्रीम्स हैं, जहाँ हमारे इतना बड़ा ख्वाब है भाई कि हमें कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना है। तो यही है भाई, टाइम टू टाइम माइंडसेट बदलता है, टाइम टू टाइम तुम्हारी चॉइस भी बदलती है, टाइम टू टाइम तुम्हारा एक माइंड भी वैसा हो जाता है कि भाई तुम्हें पैसों से बड़ी चीज़ कोई दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो यही है भाई, हर चीज़, हर किसी के लिए पैसा बहुत मैटर करता है यार, ठीक है। पैसे की तो दुनिया है यार, ये पैसों की तो दुनिया है। हर दिन हर कोई बंदा जब सुबह निकल रहा है घर से, शाम में जब आ रहा है, किस लिए जा रहा है? वो पैसे कमाने के लिए तो जा रहा है, यही तो रीज़न है जॉब करने का। तुम्हारा भी रीज़न यही है भाई कि घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करो, हेल्थ के लिए सपोर्ट करें, ठीक है। तो यही है भाई। और मैं भी, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, मैं कोई इतने बड़े रिच फैमिली से नहीं आता, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें अगर सही बताऊँ तो। और काफ़ी, अगर मैं तुम्हें ये बात मैं वीडियो में बोलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, बोलूँ या ना बोलूँ मुझे ये होगी, पर खैर चलो छोड़ो, नहीं बोलते इसको। अगर हमारे 365 दिन हो गए व्लॉग्स में भाई, तब हम पक्का बोल देंगे, पक्का। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैं भी कोई इतनी रिच फैमिली का बंदा नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है, मेरे मम्मी पापा कोई बहुत रिच नहीं है भाई। मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी पिछले 19-18 साल से जॉब कर रहे हैं भाई। तो मैं जब उनको देखता हूँ ना, जब उन्हें मैं देखता हूँ कि हाँ यार, मेरे मम्मी पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, कितनी ज़्यादा मेरे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, तो वही चीज़ है यार। मतलब अगर तुम अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल देख रहे हो ना करते हुए, तो तुम कुछ बड़ा करने की सोचो, कुछ ऐसा करने की सोचो ना, तुम्हारे माँ बाप को भाई प्राउड हो कि हाँ भाई 19-18 साल जो घिसी है ना हमने, हमारे बच्चे ने वो वर्थ इट कर दिया भाई। तो यही चीज़ें हैं भाई, अपने माँ बाप के लिए करो, ठीक है। अगर मेरी कोई ये वीडियो कोई लड़की देख रहा है या लड़का देख रहा है, या कोई अंडर 18 to 20 कोई बंदा देख रहा है, तो तुम्हें भाई यही कहना चाहूँगा, हर चीज़ में अपनी प्रायोरिटी अपने घर वालों को रखो। दुख सुख दर्द हर चीज़ में वो काम आएंगे, हर एक चीज़ में भाई,
ठीक है, हर एक चीज़ में। और जो तुम्हारा लॉयल वंस होगा ना, जो तुम्हारा पार्टनर होगा, वही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। एक दिन तो घर में तुम्हें आके सब पूछेंगे, बट अगले दिन से कोई नहीं पूछता भाई। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो यही डार्क रियलिटी है लाइफ की भाई। तुम्हारे को सब एक, अगर कल के दिन कुछ कर गया ना, हाँ, जो बंदे मेरे से बात नहीं करते, मेरे को उन लोगों के सामने ना अपनी रिस्पेक्ट अर्न करनी है भाई। और पता है, मैं जब स्कूल टाइमिंग पे था ना, मुझे सब ऐसे समझते थे तो बुच्चू है, ये तो मतलब कुछ कर नहीं सकता। मतलब मैं पढ़ाई में भाई बहुत वीक था, अभी भी हूँ। अपने आप को इतना मैं बड़ा 30 मार खाट नहीं समझ रहा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ भाई। मैं 4th में एक बार फेल भी हुआ था, ठीक है। अगर मैं 4th में फेल ना हुआ होता तो मेरी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती। और तो पर सही है भाई, जो लाइफ में होता है बहुत अच्छा होता है भाई। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कहता, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। मेरी यही आदत है, मेरे को दर्द होगा, मैं कितने ज़्यादा दुख में होऊंगा, मैं हंसते हुए ठुकरा देता हूँ भाई चीज़ों को, हंसते हुए। तो हाँ, और भाई 100 दिन के अंदर भाई यही चीज़ सीखी मैंने, जब तुम 100 दिन में ना वीडियो एडिटिंग सबसे मोस्ट हार्डेस्ट वर्क होता है भाई, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट। जब तुम्हें वो वीडियो एडिट करनी होती है, अपना आधा घंटा दे के डेली, 1 घंटा आधा घंटा, भाई इतनी ज़्यादा सरखपाई होती है ना, इतनी ज़्यादा सरखपाई कि मतलब तुम्हें खुद ही ऐसा हो जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्या कब तक होगा ये वो। पर भाई मत सोच रहा, ठीक है। मैं सोचता था पर अब मैं नहीं सोचता, मैं अब मेरे को मज़ा आता करने में, ठीक है। तो यही है, अगर तुम किसी चीज़ को हैबिट बना लोगे ना, फिर तुम्हें कभी मन वो नहीं होगा तुम्हारा भाई। और अगर एक टाइम के लिए जब तुम्हारा वहाँ से पैसा आ गया ना, तो कभी तुम्हारा मन ऐसा नहीं होगा कि क्यों करूँ मैं ये काम, ऐसा कभी नहीं होगा फिर भाई। इसलिए जब भी तुम कोई चीज़ को अपना 100% देते हो ना, तो दो भाई। किसी चीज़ में हेजिटेट मत करो। अगर तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो या इंस्टाग्राम पे कंटेंट पे दे रहे हो, दो यार। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं भाई, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइन, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसलिए भाई बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑन गॉड, ठीक है। जो भी है, बिलीव इन गॉड या बिलीव ऑन गॉड, जो भी है, ठीक है। इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है भाई हमारी, पर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो हाँ, बिलीव ऑन गॉड भाई, ठीक है। मैं बस यही सोचता हूँ, यही मैं सोच के चलता हूँ। मैं अपने आप को बस बिल्ड कर रहा हूँ यार, एक बन रहे हैं हम धीरे धीरे। बनते हुए तो खुद को भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे अभी, पर जब बन जाएंगे ना रास्ताद, तो फिर तो दुनिया की फाड़ेंगे हम, ठीक है। तो यही है, उस्ताद करते रहो, काम करते रहो भाई, वर्क करते रहो। बस 7-8 साल, जो भी 5-6 साल तुम्हारे पास बच रहे हैं, उस पर लगा दो अपना पूरा एफर्ट्स, पूरा अपना जोर लगा दो। भूल जाओ कुछ सालों के लिए मजाक मस्ती, घूमना फिरना, लॉक इन हो जाओ पूरे प्रॉपर लॉक इन। और एक चीज़ का ध्यान रखना, लॉक इन होने के साथ साथ ना, जिम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ में, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी मेरे इन 100 दिनों के अंदर भाई। मैं डेली जिम जाता था ना, जब मेरे माइंड में इतनी स्ट्रेस रहती थी कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ में कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये वो फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। पर हाँ भाई, जिम ने काफ़ी कैरी किया भाई, मेरे को काफ़ी संभाला। मेरे हर एक वर्कआउट सेशन में भाई मैंने वो भड़ास निकाली अपने मन की, अपने दिल की, अपने दिमाग की। तो यस भाई, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। जिम भी मेरी लाइफ की एक बेटर चॉइस थी और काफ़ी बेस्ट चॉइस थी, ठीक है। मेरे को 2.5 साल हो गए जिम जाते जाते, और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं जिम के कुछ कंटेंट भी बनाऊँ तुम जैसे बंदों के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको समझ नहीं आता कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ऐसा वो सब, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। पर आज का मोटिव व्लॉग का, ये वीडियो का, ये था अपने काम को लेके सीरियस हो जाओ, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ, अपने माँ बाप को लेके सीरियस हो जाओ, अपनी लाइफ को उस हिसाब से क्रिएट करो जो तुम्हारे माइंड ने क्रिएट किया है भाई। और जो मेरा माइंड क्रिएट कर रखा है ना, तो भाई वो क्रिएटेड है, वो करना है मुझे, मेरे को अपना 100% देना है। मेरे को भाई वो घर चाहिए, ठीक है, मुझे वो अच्छा लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे मेरे घर के बाहर BMW चाहिए। मैं हर वीडियो में तुम्हें कहता हूँ ना, मेरे कई वीडियो होंगी जिसमें मैंने बोल रखा है वीडियो BMW। प्यार है भाई, वो मेरा प्यार है। मैं उसको कैसे, उसके लिए कैसे मेहनत ना करूँ मैं, हाँ, कैसे उसके लिए मेहनत ना करूँ। और भाई मुझे कोई जॉब, मुझे कोई डिग्रीज, मुझे भाई वो गाड़ी नहीं ला के दे सकती यार, इसलिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं 5 साल करूँगा, मैं 6 साल करूँगा, पर मैं उसको पक्का लूँगा भाई। मैं
मेरी ड्रीम कार है यार वो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता भाई। अगर मैं गाड़ी में बैठूँगा ना, जिस दिन गाड़ी लूँगा, जिस दिन मैं BMW लूँगा, फिर तुम देखना यार, उस दिन भर के रोऊंगा मैं, भर के रोऊंगा, भर के। आज भी मेरे मन के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशंस बैठे हुए हैं, पर मैं नहीं रोता भाई। मैं इतना वीक पर्सन नहीं हूँ भाई, इतना तुम्हारा भाई वीक नहीं है, ठीक है। पर भाई जिस दिन ना तुम्हारे भाई ने BMW ले ली ना, मैनिफेस्ट भाई, महादेव की कृपा अगर होगी ना, पक्का मिलेगी, पक्का। महादेव ने अगर सुनते हैं ना, मुझे पीछे मंदिर है, भगवान का सौभाग्य अगर मेरे साथ हुआ ना भाई, तो पक्का मेरे को मेरी BMW मिलेगी। मेरे बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन भाई, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन, बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी देखते हैं आने वाले 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बाकी तुमसे यही बोलूँगा भाई, तुम भी काम कर लो, ठीक है। भाई से अगर थोड़ी सी भी कुछ सीख मिली है, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ करने के लिए मिला, कुछ मोटिवेशन मिली है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। कब तक गरीब बन के रहूँ मैं, कब तक यार, है सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम्हारे भाई को। मानता हूँ, चलो नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टेड नहीं आ रहा, पर यार आएगा भाई, ट्रस्ट तो रखो अपनी लाइफ में। जो तुमने इमेजिनेशन, अपनी लाइफ में जो तुमने बांध रखी है ना चीज़ें, करो भाई, ठीक है। क्योंकि अपने ड्रीम्स को पूरा करना ना बहुत ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरा मानना ये है। क्योंकि किस बात के मर्द हुए तुम अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे भाई? किस बात के मर्द हुए? कहाँ तुम्हारे अंदर मर्द वाला खून दौड़ रहा है? अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे ना भाई, तो तुम मर्द हो नहीं। और मेरे इस वर्ड्स को माइंड कर लो भाई, लिख लो इन वर्ड्स को कहीं। क्योंकि वो जॉब ना तुम्हें कभी इतना पैसा नहीं दे पाएगी जो तुम्हारी लाइफ, जो तुम्हारी लग्जरियस लाइफ तुमने सोच रखे ना, वो तुम्हें नहीं दे सकती भाई। और दे सकती है ना अगर, तो ध्यान रखना, वो 9 to 5 अपने घर वालों के साथ नहीं बिता पाओगे। जो तुम किसी जॉब पे देते हो ना, वो अपने घर वालों को नहीं दे पाओगे भाई। तो ये सीन भाई। बाकी समझना हो समझ लेना यार, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा ज़्यादा ज्ञान पेल दिया मैंने, हालांकि इतना ज्ञान मेरे को नहीं पेलना चाहिए था, पर यार चलता है उस्ताद, ठीक है। और क्या, मैं काफ़ी चीज़ें बोल देता हूँ, ठीक है। और यही है भाई, अपने बंदे देखते हैं अगर जो एंड तक, तो भाई उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। जो बंदे मतलब देखते हैं, समझते हैं, तो भाई वो पक्का देखेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा पक्का देखेगा इस वीडियो को, जो यहाँ तक समझ रहा है। तो तू ही है भाई वो बंदा 1% में से जो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। और जिसने आधी वीडियो छोड़ी है ना, उनकी ज़िंदगी भी आधी रह जाती है भाई। तो बस यही है, तू है जो देख रहा है 1%, यहाँ तक जो है ना 1% बंदे देखते हैं सिर्फ इस वीडियो के एंडिंग तक, ठीक है। तो यही है, बेस्ट ऑफ लक, वर्क करते रहे, किसी पे भरोसा मत रख। कोई दोस्त तेरा साथ नहीं देगा, कोई तेरा वर्क नहीं करेगा, तुझे खुद करना पड़ेगा। हर दिन तुझे खुद पे तेरा मन नहीं करेगा, फिर भी तेरे को वो काम करना पड़ेगा जो तेरी ड्रीम है, जो तेरी मैनिफेस्टेशन है, जो तेरा वर्क है, तुझे उससे करना पड़ेगा, तुझे उससे कमाना पड़ेगा, तेरे को अपने माँ बाप के बारे में सोचना पड़ेगा। दैट्स इट भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई अच्छा लगा होगा 100 दिन के इस वीडियो में जिसका सपोर्ट रहा, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हम अब सीधा ऐसी वीडियो बनाएंगे 365 डेज़ में, जब हमारे कंप्लीट होंगे। पर फिलहाल 100 डेज़ में जिस बंदे ने सपोर्ट किया, जिस बंदे ने इतना प्यार दिखाया भाई, आई लव यू यार, आई रियली लव, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा, और कर देना यार सपोर्ट। एक सब्सक्राइब का आइकन ज़रूर दबा देना, नीचे है, ठीक है। और मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए